आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। टॉपिक जो अपना रहेगा आज का वो रहेगा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनियां होती हैं आपकी, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपने कभी सोचा हो कि जो आपके मोबाइल में जो इंटरनेट आ रहा है वो आ किस तरीके से रहा है, यानी कोई ना कोई कंपनी होगी, कोई ना कोई सिम जो आप यूज कर रहे हो किसी ना किसी कंपनी की वो सिम है, तो उससे वो इंटरनेट कैसे आ रहा है, वो कंपनी इंटरनेट को कहाँ से लेके आ रही है, तो वही अपन आज इस टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो आईएसपी है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो रहती है आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऐसी कंपनियां जो इंटरनेट की जो सर्विस है उसको आम जन तक पहुंचाती हैं। अब देखो, ये जो कंपनियां हैं इंटरनेट के बदले में जो भी यूजर्स हैं उनसे क्या करती हैं, कोई चार्ज वसूल करती हैं, पैसा उनसे लेती हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट है आपका वो आप तक पहुंचता कैसे है, ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं ये इंटरनेट को पहुंचाती कैसे हैं। तो हो सकता है वो जैसे जियो का अपना टावर हो गया, वीआई का टावर होता है, ये टावर लगे हुए हैं तो वायरलेस माध्यम से जो वाईफाई है उसके माध्यम से आपको नेट मिल सकता है, या तो वाईफाई के माध्यम से या फिर ये केबल के माध्यम से। केबल हो गया आपका इथरनेट जो आपका होता है ना, उन केबल्स के माध्यम से भी इंटरनेट है वो आम जन तक क्या करते हैं, ये पहुंचाते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो आईएसपी जो कंपनियां हैं वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के अलावा और भी कुछ प्रोवाइड करवाती हैं क्या, तो देखो जैसे कई बार अपन कोई वेबसाइट बनाए, अब वेबसाइट अपन ने बना ली, बनाने के बाद में जब उसको मेरे को लाइव करना पड़ेगा तो डोमेन नेम भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो डोमेन नेम भी मेरे को कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा। तो यही जो कंपनियां हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है, यही कंपनियां अपन को डोमेन नेम है उसकी सर्विस भी क्या करती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है अपना, एक चीज है कि जो वर्ल्ड में जो पहली कोई ना कोई आईएसपी कंपनी होगी जिसने पहली बार इंटरनेट को क्या किया है, प्रोवाइड करवाया है, तो एक कंपनी है आपकी टेलनेट। कौन सी कंपनी है, टेलनेट। टेलनेट एक आईएसपी कंपनी है जिसने ये जो कंपनी है इसने 1974 में पहली बार क्या किया, जो इंटरनेट सेवा है इसको इसने क्या किया, आईएसपी के रूप में स्टार्ट किया। अगर भारत की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो पहली आईएसपी कंपनी आई थी, प्रथम जो आईएसपी कंपनी थी वो कौन सी थी, तो वो थी अपनी वीएसएनएल। वीएसएनएल यानी वर्तमान में जो बीएसएनएल है वही पहले क्या थी, वीएसएनएल। क्या थी, वीएसएनएल। 1995 में पहली बार जो आपका बीएसएनएल है, जो बीएसएनएल के नाम से जाना जाता था, वो सबसे पहली जो भारत की जो पहली आईएसपी कंपनी है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, बीएसएनएल। वर्तमान में क्या है ये, वर्तमान में किस नाम से जानते हैं अपन इसको, बीएसएनएल। बीएसएनएल एक सरकारी संस्था है आपकी, आईएसपी कंपनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जो अपन को इंटरनेट की सर्विस क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। तो अगर वर्ल्ड की बात करें तो वहां जो पहली आईएसपी कंपनी थी वो तो रहेगी कौन सी, अपनी टेलनेट 1974। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पहली जो आईएसपी कंपनी है वो अपनी कौन सी रहेगी, बीएसएनएल, या फिर पहले का पुराना जो इसका नाम है वो क्या रहेगा, बीएसएनएल। अब देखो, जो आईएसपी जो कंपनियां हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी तीन कैटेगरी से होते हुए आपका जो इंटरनेट है वो आम जन तक क्या होता है, पहुंचता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो कंपनी रहती है उसको बोलते हैं टायर फर्स्ट। टायर फर्स्ट यानी पहली जो स्टेज होती है वो रहेगी आपकी टायर फर्स्ट कंपनी, यानी ऐसी कंपनियां जो टायर फर्स्ट के अंदर आएंगी। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो अपनी रहती है वो टायर टू कंपनियां रहती हैं, टायर टू कंपनीज रहेंगी। जैसे यहाँ पे भी मैंने एक और ले लिया, टायर टू कंपनीज होगी आपकी। इसके नीचे कुछ और हैं आपकी, जैसे टायर थ्री हो गया, इसमें भी कुछ कंपनी आएंगी आपकी, टायर थ्री, और इधर भी आपका हो गया
टायर 3, यानी 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकता हूं। पहला जो अपना चरण है वो रहेगा टायर फर्स्ट, सेकंड जो है इसका वो रहेगा टायर 2 जो कंपनीज हैं वो रहेंगी, और थर्ड रहेगा अपना टायर 3। अब अगर मैं बात करूं कि टायर फर्स्ट में आपकी कौन कौन सी कंपनियां, टायर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, यानी ये वो कंपनियां हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या कर रही हैं, इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करवा रही हैं। यानी बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या कर रही है, इंटरनेट को प्रोवाइड करवा रही है। इसकी खासियत है कि जो टायर 2 है वो इससे क्या कर सकता है, इंटरनेट को खरीद सकता है, इंटरनेट को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। यानी ये पैसे में जो इंटरनेट सेवा है वो टायर 2 को क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो टायर 1 में आती हैं, इसमें है आपकी जैसे AT&T। AT&T एक कंपनी है जो किस कैटेगरी में आती है, आईएसपी की टायर फर्स्ट में। इसका क्या काम है, जो टायर 2 में जो कंपनियां रहेंगी उनको इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, यानी इंटरनेशनल कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट की जो सेवा है उसको क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। एक और है आपकी जैसे वेरिजोन हो गया, वेरिजोन ये भी एक कंपनी है जो टायर, वेरिजोन ये भी एक कंपनी है जो टायर फर्स्ट की तरह काम करती है, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट को प्रोवाइड करवाती है। जो टायर 2 है उसको इंटरनेट की सेवा है वो क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। एक और है आपकी इसके अलावा सेंचुरी लिंक, सेंचुरी लिंक ये भी क्या है, एक कंपनी है टायर फर्स्ट की जो क्या करती है, टायर 2 को इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करवाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टायर 2 की, तो टायर 2 में जैसे अभी आप सिम वगैरह यूज कर रहे होंगे, जैसे जियो हुआ, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इसके अलावा VI हो गया आपका, और BSNL हो गया। ये जो कंपनियां हैं वो कौन से टायर में आती हैं, टायर 2 में। यानी कि ये जो कंपनियां हैं वो जो इंटरनेट है कहां से खरीदती हैं, आपके टायर फर्स्ट से। टायर 2 में जो भी कंपनियां हैं टायर फर्स्ट से क्या कर रही हैं, इंटरनेट को खरीद रही हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो टायर 3 है, टायर 3 में कौन आता है आपका, लोकल ISP। लोकल ISP का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो जियो है, टायर 2 पे बैठी है, अब जो ग्रामीण क्षेत्र है या छोटे छोटे जो लोकल एरिया है उनमें मेरे को इंटरनेट की सेवा पहुंचानी है, तो उसके लिए क्या क्या होगा, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये अपनी लोकल ISP को वहां पे क्या करती हैं, स्टैब्लिश करती हैं। यानी इन लोकल ISP के द्वारा आगे फिर क्या होगा, जो भी इंटरनेट है वो किसके पास पहुंचेगा, यूजर के पास, जो आम इंसान है उनके पास ये नेट क्या होता है, फिर पहुंचता है। अब टायर 3 की जरूरत, लोकल ISP है आपकी, यहां से अपन जैसे अपने पास कोई ऑफिस हुआ अपना या लाइब्रेरी है, तो वहां पे अपन को इंटरनेट चाहिए, तो केबल के माध्यम से या फिर राउटर वगैरह जो वाईफाई वगैरह अपन यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से अपन इंटरनेट ले सकते हैं, या फिर जो लोकल ISP हैं उन्होंने जो टावर लगा रखे हैं उनके माध्यम से भी अपन जैसे सिम वगैरह है अपना, उस पर अपना जो नेटवर्क आ रहा है वो भी इंटरनेट सेवा अपन यूज कर पाते हैं। अब यहाँ जो टायर 3 है उसको जो इंटरनेट मिलता है वो कहां से मिलेगा, टायर 2 से। यानी कि टायर 3 है वो नेट कहां से खरीदती है आपकी, टायर 2 से, और टायर 2 है उसके पास जो इंटरनेट आ रहा है वो कहां से आ रहा है आपका, टायर 1 से। टायर 1 में जो आपकी कंपनियां बैठी हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करती हैं, इंटरनेट की सेवा पहुंचाती हैं। टायर 2 है वो किसी देश में, मान लो आप जैसे अपने इंडिया के लिए बहुत सारी अपनी कंपनियां हैं, ऐसे ही अगर विदेशों में भी हर एक देश की बात करें तो वहां कोई ना कोई क्या होंगी, टायर 2 की कंपनियां होंगी जो वहां पे आम जन तक क्या कर रही हैं, इंटरनेट की सेवा को पहुंचा रही है। और हर एक देश में लोकल एरिया भी हैं तो वहां पे लोकल ISP भी होंगी जो आम जन तक इंटरनेट को क्या कर रही हैं, पहुंचा रही हैं। आई होप कि आपको जो ISP जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जिन भी स्टूडेंट ने या जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।